एक गांव में हरिया नाम का एक लोहार अपने परिवार के साथ रहता था, जिसका पालन पोषण करने के लिए उसे कई बार दिन रात काम करना पड़ता था। रोज की तरह आज भी काम पर जाने से पहले हरिया ने अपना खाने का डिब्बा बांधने के लिए अपनी पत्नी से कहा, अरे सुनती हो, खाने का डब्बा लेकर आओ, लेट हो रहा है। पत्नी जब डिब्बा लेकर आई, ये लीजिए, आपको रोज ही लेट होता है। आज मुझे आने में देर हो जाएगी, शायद मैं रात को ही आऊं। फिर हरिया अपने काम पर निकल गया। काम पर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। हरिया जैसे ही जंगल में पहुंचा, उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही हरिया कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि एक महात्मा भगवान का मंत्र जाप कर रहा है। हैरान होकर हरिया ने पूछा, आप ठीक हैं? महात्मा ने एकदम से उसका नाम लेकर कहा, आओ हरिया बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं भूखा हूँ, मुझे अपने खाने के डिब्बे से कुछ खिला दो। उस महात्मा को हरिया नहीं जानता था, लेकिन बाबा से अपना नाम सुनकर हरिया हैरान था, किंतु उसने कोई सवाल नहीं किया और सीधा अपना खाने का डब्बा उन्हें दे दिया। देखते ही देखते बाबा ने हरिया का सारा खाना खा लिया। उसके बाद महात्मा ने उससे कहा, बेटा मैं तो सारा खाना खा गया, अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बाबा, मैं काम करने के लिए बाजार जा रहा हूं, तो मैं वहीं से कुछ खा लूंगा। यह सुनकर महात्मा ने हरिया को खूब आशीर्वाद दिया और भेंट के तौर पर एक जादुई चिड़िया वाला हथौड़ी दे दिया। आपका आशीर्वाद ही काफी है, मैं इस हथौड़ी का क्या करूंगा, आप ही रखिए। बेटा, ये मामूली हथौड़ी नहीं है, ये एक जादुई हथौड़ी है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था और अब मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करना और किसी दूसरे के हाथ में कभी मत देना। इतना कहकर महात्मा वहां से गायब हो गए। हरिया अपने हाथों में हथौड़ी लेकर बाजार में काम करने के लिए चला गया और औजार बनाने से पहले उसके दिमाग में विचार आया कि आज इसी हथौड़ी से लोहा पीट कर औजार और बर्तन बनाऊंगा। जैसे उसने लोहे पर हथौड़े से चोट मारी, वह सीधा औजार बन गया। दूसरी चोट में बर्तन बन गए। हरिया समझ गया, यह सही में चिड़िया वाली जादुई हथौड़ी है, वह जो बनाने की सोच के साथ लोहे पर चोट मारता, लोहा सीधा वही बन जाता। जादुई हथौड़ी की वजह से हरिया का काम जल्दी खत्म हो गया और वह अपने साथ ही उस चिड़िया वाली जादुई हथौड़ी को घर ले गया। इसी तरह रोज हरिया उस हथौड़ी से जल्दी काम खत्म कर लेता और कई बार ज्यादा बर्तन बनाकर उन्हें गांव के लोगों को भी बेच देता। धीरे धीरे उसके घर के हालात पहले से कुछ ठीक होने लगे। एक दिन गांव का मुखिया उसके घर आया और बोला, हम गांव वालों को शहर जाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, क्या तुम अपने हथौड़ी से गांव और शहर के बीच आने वाला पहाड़ को तोड़ने में मदद करोगे? इससे बीच में एक सड़क बना लेंगे और गांव के शहर का सफर आसान और छोटा हो जाएगा। मुखिया की बात सुनकर हरिया ने उस जादुई हथौड़ी से एक चोट में उस पहाड़ को तोड़ दिया। मुखिया और गांव के लोग बहुत खुश हुए और उसे खूब शाबाशी दी। पहाड़ तोड़ने के बाद घर लौटते समय लोहार के मन में हुआ कि इस जादुई हथौड़ी से मेरा काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा तो हो नहीं रहा है। इसी सोच में डूबे हुए लोहार घर जाने की जगह दुखी होकर जंगल के रास्ते चला गया। उस जंगल में वही महात्मा लोहार को दोबारा मिले। लोहार ने उन्हें अपने मन की सारी बात बता दी। महात्मा ने कहा, इसका उपयोग सिर्फ औजार बनाने और बर्तन बनाने व पहाड़ तोड़ने तक सीमित नहीं है। इससे तुम अपने मन का कुछ भी बना सकते हो और किसी भी कठोर चीज को तोड़ सकते हो। हरिया ने अच्छे से साधु बाबा से उस जादुई हथौड़ी को इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। उसके बाद हरिया ने बहुत धन कमाया।
आज हरिया एक अमीर आदमी बन गया है। अभी भी उसे जब भी जरूरत महसूस होती वह जादुई हथौड़ी का इस्तेमाल कर लेता है।